नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं जेवर में, और जेवर में आप हमारा बैकग्राउंड देखेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन टिकै संगठन से पवन सिंह चौरौली है। एक कद्दावर नेता थे, हालांकि स्वर्गीय महेंद्र सिंह चौरौली, उनके सुपुत्र पवन सिंह चौरौली। महेंद्र सिंह चौरौली जय जवान जय किसान। किसान लोगों द्वारा पगड़ी बांधकर स्वागत किया जा रहा है भाई परविंदर जी का। रात दिन कभी भी रात के 12 बजे बाद मारो तैयार रहते थे। मैं भी उसी तरह से उनके चल कर्मों पर चल के समाज की सेवा, अपने बुजुर्गों का सेवा करता रहूंगा। एक बड़ी पंचायत को रूप देने के लिए वे छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन संगठन किसानों के हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। चौधरी पवन चौरौली की अगर एक पसीना भी जेवर में गिरेगा तो यहाँ का किसान अपना खून बहाने के लिए उनके लिए तैयार रहेगा। वह मुकाम तक तो महेंद्र सिंह पहुंचे गए, अब पवन ने तो और आगे पहुंचाने की आशा से लेके चल रहे हैं हम। अगर संगठन आज भी संगठित ये लोग ना हुए तो फिर भी नुकसान उठाएंगे। पहले नुकसान उठाया है और फिर नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहे। महेंद्र सिंह चौरौली जी से भी ज्यादा उम्मीद उनसे बेटे से है, क्योंकि अभी 26 जनवरी को जो हमने परेड दिखाई थी वो तो केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी आगे बाकी है। 26 जनवरी को एक परेड निकाली थी, हजारों ट्रैक्टरों द्वारा यहाँ उनको आमंत्रित किया गया था, और यहाँ मान सम्मान पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। आज तो हमारे साथ पवन सिंह चौरौली मौजूद है। आज क्या कहना चाहोगे, क्या आपने जो भार संभाला है उनका? आज जेवर की समाज ने मेरी पगड़ी बांध के जो मुझे सम्मान दिया, मैं उनका पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले। और सबसे मैंने सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे चौधरी साहब मेरे पिताजी जो संगठन के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए रात दिन कभी भी रात के 12 बजे बाद मारो तैयार रहते थे, मैं भी उसी तरह से उनके चल कर्मों पर चल के समाज की सेवा, अपने बुजुर्गों का सेवा करता रहूंगा। और मेरे किसान को कभी कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, मैं ये इस तरह से विश्वास दिलाता हूँ अपने समाज को, अपने बुजुर्गों को। अब अगर पद की बात करें तो कौन सा पद आपको मिला है किसान यूनियन संगठन से? मुझे भारतीय किसान यूनियन टिकैत में प्रदेश उपाध्यक्ष युवा का मुझे पद तो साहब ने दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष युवा का पद हालांकि मिल चुका है पवन सिंह चौरौली को। अच्छा, सबसे पहले बात करें कि जेवर क्षेत्र में काफी किसान परेशान है। एयरपोर्ट में संबंधित जो किसान है लगातार अपनी मांगों को लेकर, कि किस तरीके से आप उनके साथ देने वाले हो, किस तरीके से लड़ने वाले हो? हालांकि चौरौली गांव है, चौरौली भी जा रहा है जेवर एयरपोर्ट में, तो आप क्या कहना चाहोगे इन मुद्दों को लेकर? क्या आगे रणनीति बना? नहीं, हमारी समाज में हर गाँव में मीटिंग चल रही है, और हर गांव में नीम का लो, खाजपुर लो, थोड़ा लो, जो 14 गांव हमारे विस्थापित होने वाले हैं जिसके लिए सरकार ने दिया है, हर गांव में मीटिंग हमारी हो रही है इस टाइम पे। और पहले मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, और हम बड़े आंदोलन के लिए तैयारी हमने शुरू कर दी। जेवर एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर अभी चर्चा अक्सर चलती है आपकी? नहीं, बिल्कुल चल रही है। हमने बताया ना कि हम गाँव गाँव मीटिंग चल रही है हमारी। अब वो एक बड़ी पंचायत को रूप देने के लिए वे छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं, फिर हम बड़ी पंचायत के लिए एक बड़ा हर गांव जाके संगठन का विस्तार कर रहे हैं। विस्तार भी हो रहा है, और सबका समाज, पूरी समाज से मिल भी रहे हैं। आगे की लड़ाई की प्रक्रिया के लिए हम इस तरह से गांव जाके ही कर रहे हैं। हालांकि जेवर एयरपोर्ट से जो प्रभावित किसान हैं उनका भी मुद्दा बहुत ही जल्दी उठाने वाले हैं पवन सिंह चौरौली। लगातार आप देख सकते हो जगह जगह जाकर हालांकि पगड़ी बांधी जा रही है इस बात को लेके, और ये उस मुकाम तक इस संगठन को ले जाएंगे जो कि इनके स्वर्गीय पिताजी इस तरीके से रहा करते थे, एक कद्दावर नेता क्षेत्र में। तो गौरव पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। तो चौरौली में भी एक कार्यक्रम रखा गया था, पगड़ी बांधकर स्वागत भी किया था काफी, और वहां आज जेवर में पगड़ी बांधकर, तो क्या मेन उद्देश्य है इसका, किस वजह से ये यहाँ कार्यक्रम रखा? मैंने उद्देश्य ये है कि पवन चौरौली को हम जगह जगह बुला करके उनको ये भरोसा दे रहे हैं कि पवन चौरौली अकेले नहीं है, उनके साथ में क्षेत्र की जनता है, और जहां भी कहीं जाते हैं वहां सैकड़ों किसान रोजाना इनके साथ जुड़ रहे हैं। और एयरपोर्ट में जो गांव जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर गांव उठ गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, उनको तो हो गए, उसमें अब नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जो बाउंड्री से बाहर गांव है, एक भी गांव उठने नहीं देंगे। अगर सरकार को अपनी टाउनशिप बसानी है तो उन गांव के और पास बसाएं। जैसे कि दिल्ली में जसोला गांव है, जिसके लिए दिल्ली में संगम विहार है, दिल्ली में खानपुर है, तिगड़ी है, महिपालपुर है, ये पुराने गांव बसे हुए हैं, इनके और पास ही शहर बसाए हुए हैं, ना कि गांव को उठाया। इसी वजह से, इसी तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर हम अपने गांव को किसी को उठने नहीं देंगे।
अपना संगठन भी टेस्ट लेगा इसमें? संगठन पूरा इंटरेस्ट क्यों नहीं लेगा? संगठन पूरी लड़ाई लड़ेगा, किसानों के हक की लड़ाई। अब आगे रणनीति रहेगी जो जेवर एयरपोर्ट के जो किसान है, पीड़ित किसान है, ऐसी ठंड में महापंचायतें लगा रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ में भारतीय किसान यूनियन संगठन। जी हाँ जी, बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन संगठन किसानों के हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से या हम ये बताना चाहते हैं कि चौधरी पवन चौरोली की अगर एक पसीना भी जेवर में गिरेगा तो यहाँ का किसान अपना खून बहाने के लिए उनके लिए तैयार रहेगा। इतना आश्वासन दिया है आपने यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ अनुशासन दे रहे हैं और कोई अनुशासन की बात नहीं है। इनने तो पहले भी शासन प्रशासन ने पहले भी देख लिया है महेंद्र सिंह के बारे में, और अब अजमाश करे तो ये फिर कर लेना। हम हर तरह से तैयार है। वह मुकाम तक तो महेंद्र सिंह पहुंचे गए, अब पवन ने तो और आगे पहुंचाने की आशा से लेके चल रहे हैं। हम यही वहाँ पर सहयोग कर रहे हैं ज्यादा, जो वो और ऊपर जा पवन। मतलब कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हो सभी यहाँ पे? जी, सब कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे सभी लोग। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे और यहाँ आज पगड़ी पहनाकर, हालांकि पत्रकार बंधु भी यहाँ पहुंचे, पत्रकारों को भी पगड़ी पहना के यहाँ मान सम्मान किया। तो क्या उद्देश्य रहेगा? जैसे कि यहाँ एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान है, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसी ठंड में लगातार अपना आंदोलन लगातार जारी, क्या ये संगठन उनका साथ देने वाला है? ये रणनीति भी तैयार हो रही है आपकी? किसान देखो, हर जगह जहाँ भी किसान की लड़ाई हो, जहाँ किसान की डिमांड हो, किसान ये कहेगा भारतीय किसान यूनियन का संगठन हर किसान का, हर मजदूर का संगठन है। ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं कोई किसान बैठा उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन टिकट हर व्यक्ति के साथ तैयार खड़ा हुआ है। अगर वहां से कोई आदेश होता है तो भारतीय किसान यूनियन टिकट उनके साथ जाएगा। साथ रहने से ही फायदा होगा। पहले भी लोगों ने बिखर के देख लिया है, क्योंकि मैं जब अथॉरिटी में मीटिंग थी उनमें साथ रहा था चौधरी साहब के, तो उसमें साथ रहा था, तो खुद अथॉरिटी में इस बात की चर्चाएं थी कि 5,000 रुपए मीटर का मुआवजा किसानों को, एयरपोर्ट वालों को मिलना चाहिए। संगठित न रहे तो वो 3,500 और 3,000 2,400 पे आ गया। अगर संगठन आज भी संगठित ये लोग ना हुए तो फिर भी नुकसान उठाएंगे। पहले नुकसान उठाया है और फिर नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहे। संगठन में होना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है। हम अपनी दुकान ना खोलें, संगठन से जुड़े, अच्छी बात है, फायदा होगा। उनसे भी ज्यादा हमको उम्मीद है, महेंद्र सिंह चौरोली जी से भी ज्यादा उम्मीद उनसे बेटे से है। क्योंकि अभी 26 जनवरी को जो हमने परेड दिखाई थी वो तो केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी आगे बाकी है। अभी पिक्चर तो आगे बहुत लंबी बाकी है। उस दिन की परेड को देखकर शासन प्रशासन के कान बिल्कुल खड़े हो गए, हाथ पैर फूल गए। बिल्कुल हाथ पैर फूल गए। कम से कम 150 ट्रैक्टर तो हमने जेवर से वापस भेजा था, क्योंकि जेवर में भीड़ हो गई थी। जेवर का प्रशासन कहने लगा था कि भाई इनको रोको, कैसे भी कम करो। 150 ट्रैक्टर तो हमने समय रहते हुए ही वापस कर दिया था, अन्यथा जेवर में और लंबी भीड़ होती। हमने बात है कि पवन सिंह चौरोली, हालांकि ये स्वर्गीय महेंद्र सिंह चौरोली के पुत्र थे, तो उनसे बात है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अपने संगठन को इतना मजबूत करने वाले हैं। ये लगातार आप देख सकते हो किसानों के बीच में जा रहे हैं और लगातार संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी कुछ किसान संगठन में बढ़ाए गए। सबसे मेन जो चर्चा चली है आज जेवर एयरपोर्ट को लेकर, जो पीड़ित किसान है उनके हित में लड़ाई लड़ने वाले हैं, ये रणनीति तैयार की गई है। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर गौतम बुद्ध नगर। हमारे बीच भाई सिटी एक्सप्रेस न्यूज से हैं, इसके डायरेक्टर परविंदर गिरी भाई, उनका हम किसान लोगों द्वारा पगड़ी बांधकर स्वागत किया जा रहा है। भाई परविंदर जी का पत्रकार बंधु और नौजवान साथियों सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो आज मेरे बुजुर्गों ने जो मेरी पगड़ी बांधी आज, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो आपने पगड़ी बांधी है, जिस तरह से आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। रात के 12 बजे आवाज दोगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। बुजुर्गों से मिला है, बाकी सब कहने सुनने वाले कहते रहेंगे। समाज में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अगर हमें कहा जाए, हम किसी का बुरा मान जाए, कोई हमसे कहे तो हमसे ज्यादा कहने वाले बैठे हैं। हम किसी से चिड़े तो जितने की हमारी सब्री ज्यादा है उतने की लोग कुर्सी पर बैठते हैं। जितने का मेरे पास है धन उतने का एक कमरा है, चांदनी चौक में चले जाए 1 करोड़ का होगा, और उससे 10 करोड़। जब भी दिमाग में ये आए
कि मुझसे बड़ा डकैत है, मुझसे बड़ा चोर है, मुझसे बड़ा काम वाला है, तो आप उससे बड़े की तुलना कर दो। कभी कभी जवान चौधरी महेंद्र सिंह चौराली